नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जो खबर अभी आपके सामने लेकर के आए हैं, ये खबर खास करके बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर कहा जाए महागठबंधन और आरजेडी के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा भरोसे की और उन्हें मजबूती देने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीट को लेकर के 243 सीटों का तिलिस्म जो है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी ने पूरी तरह से अपनी आइडियोलॉजी, अपनी नीति और नीयत साफ कर दिया है, जिसको लेकर के महागठबंधन के साथी अब धीरे धीरे अपनी मन को, अपने विचार को समझाने लगे हैं। और सभी ये जान रहे हैं कि इस बार की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव कह लें तो ये लड़ाई एक अलग दौर में जाने वाली है। और इस दौर में जो जिस खेमे में रहेगा, जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन होगी तो बड़ी जीत होगी, या फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि जिसमें आपको चुनाव के बाद कई तरह के समझौते करने पड़े। इन सब स्थितियों के बाद नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस बार नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तो तैयार है। नीतीश कुमार को कप्तान बना चुकी है, पर उनके पीछे पीछे उनके शर्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर के बातें कही कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये बहुत अहमियत रखती है। यानी कि वो किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी भी जम करके अपनी बैठकें शुरू कर चुकी हैं और एक अहम और फाइनल बैठक आज दिल्ली में हो रही है, जिसके बाद बिहार को लेकर के कोई बड़ा फैसला आने की बात कही जा रही है। भीतरखाने से सूचना मिल रही है कि जितने भी पदाधिकारी बिहार से हैं और एमपी हैं, वो सारे दिल्ली में आज बहुत कुछ फैसला होना है। और इस फैसले के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अपनी उंगली रख दी है और नीतीश कुमार को स्पष्ट कर दिया है कि ये सीट तो उसे चाहिए ही चाहिए। इसमें कई मंत्री हैं जिनकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले या तो उस पर 2015 में दूसरे नंबर पर रही है, या उससे पहले वो सीट उसके कब्जे में रही है। इन सब बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो फरमान है, ये कई मंत्रियों के लिए गले का घेग बन गया है, या फिर कहा जाए तो उनके लिए ग्रहण लेकर के आया है। आप जानते हैं कि ग्रहण काल में क्या होता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी के सूत्रों की माने तो कई ऐसे मंत्री हैं जो जेडीयू का यानी नीतीश कुमार के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं, वो पाला बदलना चाहते हैं। ऐसे मंत्रियों के कई नाम हैं। अभी हमारे पास ये सूचनाएं बहुत पुख्ता नहीं हैं, पर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कई मंत्रियों के नाम हैं। कम से कम 5 मंत्रियों के ऐसे नाम हैं जो श्याम रजक के बाद पार्टी को छोड़ करके यानी नीतीश कुमार को छोड़ करके आरजेडी में या महागठबंधन में आने को तैयार हैं। आपको बता दें कि जय कुमार सिंह का नाम एक ऐसा ही नाम है जो वर्तमान में मंत्री हैं, पर जिस तरह से 2015 में राजेंद्र सिंह के साथ, जो कि मुख्यमंत्री तक के दावेदार बताए जा रहे थे, उनके साथ टक्कर थी। थोड़ी बहुत अंतर से जीत हार हो गई, लेकिन राजेंद्र सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सेंटिमेंटल है और वो उनकी सीट लेना चाहती है। और दिनारा में इस बार मुश्किल होने जा रही है। और दिनारा ही नहीं, दिनारा के माध्यम से काराकट की सीट अपने कब्जे में करने के लिए, क्योंकि 2014 में यह सीट एनडीए के पाले में थी, अब नीतीश कुमार उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि एनडीए में आज भी है, पर स्थिति यह है कि काराकट की सीट राजेंद्र सिंह अगली बार 2024 में हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ें। इस बार भी संभावनाएं थी, लेकिन नीतीश कुमार के कारण यह समझौता करना पड़ा था। अब आपको बता दें कि जय कुमार सिंह के साथ और भी कई मंत्री हैं जिन पर बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं। कई आरजेडी के सूत्रों ने हमें बताया है कि कृष्णनंदन वर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। इसमें नाम शामिल है वीमा भारती का, इसमें और भी फिरोज आलम का भी नाम शामिल है। इतना ही नहीं, अभी और कई नाम है। आधा दर्जन नेताओं और मंत्रियों के नाम बताए जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के इस नए बदलाव से नाराज हैं और उनके टिकट कटने का भी चांस है। ऐसी स्थिति में वो पाला बदलने के लिए अपना मन बना चुके हैं और ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर ऐन चुनाव के वक्त ऐसा होता है तो आप समझिए
कि कैसा मैसेज आएगा और इस मैसेज से क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार की बेचैनी आपको ऐसे ही नज़र आ रही होगी कि श्याम रजक के हटने के बाद उनके लगातार जो हाशिए पर मंत्री थे, जो बंद कमरे में रहा करते थे, वो बाहर निकलकर लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं और नीतीश कुमार को मसीहा बताने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में अहम बैठक, क्या फैसला होता है। दूसरी तरफ इन मंत्रियों के टिकट कटने को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं और इन मंत्रियों के पाला बदलने को लेकर भीतर ही भीतर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है और जल्दी ही ये सब कुछ आपके सामने नज़र आ जाएगा। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं इन मंत्रियों से। हमने कई बार जय कुमार सिंह को फ़ोन लगाने का प्रयास किया, बीमा भारती से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इन सब बातों को सामने सामने करने की बात की। टेलीफोन पर हमने कई बार उनके पीए से बात किया, लेकिन बीमा भारती से भी हमारी बात नहीं हो पाई है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। कृष्णनंदन वर्मा भी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन बातें जो चल रही हैं भीतर खाने में, जो आरजेडी का दावा है, उस दावे से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, कई राजनीतिक दलों के आज प्रेस वार्ता भी हैं, बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल मत बदलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर सारे रस, रंग और बातें मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।